यह एक नॉर्मल केस नहीं है। जैसे ही आप लोग सारी चीजें सुनोगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आप लोग भी सोचोगे कि कैसे कोई इंसान 3 साल की लड़की के साथ इतना बुरा कर सकता है। जब मैं इस केस पर स्टडी कर रहा था तो मेरी खुद की आंखें नम थी और मैं सोच रहा था उस टाइम पर उस लड़की की क्या सिचुएशन होगी जब यह सारी चीजें हो रही थी। सारी कहानी सुनने से पहले मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और जस्टिस फॉर या धनिया स्ट्राइक को सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड जरूर करवा देना, जिसके बाद सरकार पर प्रेशर पड़ सके। क्योंकि हमारे देश का नेशनल मीडिया तो मंत्रियों के कामों पर लगा हुआ है। उन्हें क्या ही दिक्कत है कि हमारे देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं खुद उस कंट्री से सेफ नहीं मानता जहां पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है और उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। सो प्लीज वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं खुद अपनी छोटी सी सपोर्ट इस नादान बच्ची के लिए दिखा सकूं। यह धनिया मासूम सी लड़की, प्यारी सी बच्ची जिसको पैदा हुए कुछ ही साल हुए थे। सारा दिन वह अपनी माँ के साथ खेलती रहती, कभी कभार आंगन में जाती और वहाँ पर अकेली खेलती। इसके साथ शाम को ऐसा टाइम भी आता जब थोड़े टाइम के लिए वो पड़ोस के बच्चे के साथ भी खेलने चली जाती। रोजाना की तरह ऐसा ही दिन जा रहा था, पर माँ को भी क्या पता था कि आज उसकी बच्ची जो खेलने के लिए पड़ोस में गई है वह कभी वापस नहीं आएगी। यह धनिया की फैमिली बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की तरह थी। उसके फादर और मदर दोनों सिंपल थे। फादर काम पर जाते और मदर हाउसवाइफ, और घर के लिए यह धनिया सिर्फ एक बेटी नहीं, एक रोशनी का माध्यम थी जिसके लिए उसकी फैमिली काम कर रही थी। पर 13 नवंबर को यह दिन इस फैमिली के लिए नॉर्मल नहीं रहता। यह दिन ऐसी काली रात में बीत जाता है जिसके बाद यह फैमिली तबाह हो जाती है। सुबह से सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। फादर काम पर जाते हैं और यह माँ के साथ खेलती हुई पड़ोस में चली जाती है और इसी जगह पर उसके साथ कुछ और बच्चे भी खेल रहे थे। माँ को लगा कि यह धनिया अभी वहाँ पर होगी, लेकिन ज्यादा टाइम बीतने पर जब वह वापस नहीं आती तो उसकी मदर उसे आसपास में ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले घर पर हर जगह पर देखा, बाद में आंगन में जाकर देखा और तीसरी बार जब वह पड़ोस में गई तो उसे अपनी लड़की कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद सारे गाँव के अंदर यह चीज फैल जाती है कि यह धनिया नहीं मिल रही। तो बाद में सभी लोग मिलकर यह धनिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके बीच इस केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी भोली सी शक्ल बनाकर उस लड़के को ढूंढने में लगा हुआ था। पहले तो किसी को शक भी नहीं होता कि जो इंसान खुद उस लड़की को ढूंढ रहा है उसी ने उसके साथ कोई गलत चीज कर दी है। बूढ़े बच्चे सभी लोग मिलकर यह धनिया को आस पड़ोस की जगह पर ढूंढ रहे थे, पर टेंशन में आने के बाद किसी को यह धनिया नहीं मिली। फादर भी वापस आ जाते हैं और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं। एक साइड जहाँ पर पूरा गांव हिला हुआ था, दूसरी साइड एक फैमिली के मदर और फादर जिनकी लड़की उन्हें नहीं मिल रही थी। आप सोच सकते हैं कि उस गांव के अंदर उस टाइम पर कैसा माहौल होगा। अब तक भी सभी को यह लगा था कि शायद यह धनिया वैसे ही गायब है, वह थोड़े टाइम में हमें मिल जाएगी। यहाँ दूसरा पहलू यह था कि शायद किसी द्वारा यह धनिया को किडनैप कर लिया गया, पर यह दोनों चीजें तो आखिर में नहीं होती। वो कल्प्रेट खुद मिलकर लड़की को ढूंढ रहा था, पर जब थोड़ा टाइम बीता तो सभी ने आसपास की जगह पर देखा तो बाद में यह धनिया मिल जाती है। पर यह धनिया इस हालत में मिली कि मैं उस वीडियो के अंदर आपको बयान नहीं कर सकता। खैर, तो जिस भी हालत में वह मिली उसको देखने के बाद यह धनिया की फैमिली पूरा गाँव खिल जाता है। उसके साथ किसी इंसान के द्वारा गलत काम किए गए थे और बाद में उसे इस दुनिया से रवाना कर दिया गया। यह सब देखने के बाद तुरंत ही वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। तो पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जिसके अंदर पहले तो पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन बाद में गांव के कुछ खास आदमी सामने आते हैं जिन्होंने बताया कि कैसे गाँव का ही एक 24 साल का लड़का है जो कि शायद एक्टिंग कर रहा है। इस लड़की को ढूंढने की बहुत टाइम से सारे गाँव वालों के साथ वो मिलकर लड़की को ढूंढ रहा था और ढूंढते समय 2 बार ऐसा टाइम आया जब वह सभी से आंख चुराकर दीवार के आर पार झाँककर कुछ देख रहा था, पर यह दीवार वही दीवार थी जिसके पीछे यह धनिया मिली। यह चीज सुनते ही पुलिस तुरंत 24 साल के विजय संजय खेनार को पकड़ लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसके टेस्ट किए जाते हैं और इसके अंदर सारी चीजें उस लड़की के साथ मैच कर रही थी जो भी उसके साथ किया गया था। अब पुलिस और सभी लोग जान चुके थे कि इसी इंसान ने लड़की के साथ यह सब कुछ गलत काम किया। अब सभी लोग हैरान थे कि क्यों उसी गाँव का लड़का लड़की के साथ ऐसा काम करेगा। तो बाद में पता चलता है कि करीब 1 मंथ पहले इस लड़के का झगड़ा लड़की के फादर के साथ हो गया था। उसी बात का बदला लेने के लिए वो उसकी बेटी के साथ गंदा काम करता है। सेक्शन 66 और 102 के तहत इस लड़के को अरेस्ट किया गया। DNA मैच होने के बाद आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन मलगांव के अंदर आज भी हजारों लोग मिलकर रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द इस केस को फास्ट ट्रैक पर डाला जाए और लड़की को इंसाफ मिल सके। इंसाफ की गुहार
पर आप लोग जानते हैं, लोगों का यही कहना है कि जिस भी इंसान ने यह सब कुछ किया है उसे अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज भी वो घर उस लड़की के बिना सुना पड़ा है, उसके खिलौने उसी जगह पर पड़े हैं और उसकी वेट कर रहे हैं। पर आप और मैं खुद जानते हैं कि जो भी उस लड़की के साथ हुआ वह अब वापस नहीं आने वाली। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इस लड़की का जस्टिस की डिमांड जरूर करें, क्योंकि आपका एक ट्वीट या आपकी एक स्टोरी इस केस को आगे बढ़ा सकती है। इसी के साथ जिसको भी इस केस के बारे में नहीं पता उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जैसे ही इस केस के बारे में कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद।